चलिए, तो अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि, 2 दिन हो गए थे पढ़ते पढ़ते, है ना। और अभी जो हम सवाल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि के, वो सारे कैसे थे, आपको डायरेक्ट सवाल दिया था मानक फॉर्म में और आप उसको हल कर रहे थे। अब आपको क्या है, भाषा दी जाएगी, उस भाषा से सवाल बनाना है और हल करना है। हल करते टाइम भी आपको ये देखना है वो पूछना क्या चाह रहा है। किसी में सिर्फ आपसे ये बोलेगा मान याद कीजिए एक्स और वाई के, है ना। कहीं अगर उम्र या संख्या वाला सवाल होगा तो बोलेगा उसकी उम्र ज्ञात कीजिए, या फिर माता की उम्र ज्ञात कीजिए, पिता की उम्र ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल होंगे। तो या कुछ और सवाल ऐसे होंगे कि आपको, जैसे सवाल नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, एक्स और वाई का मान भी निकालना है। प्रश्न ये बोला है वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 होता है, एम का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे और उसका समीकरण रख के एम का मान ज्ञात करें। तो इसको हम करने वाले हैं। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y, ठीक है। दोनों समीकरण हमारी लगभग एक जैसी ही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण कोई भी ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे समीकरण नंबर 2 फिर से। उसके लेने का रीजन ये, आप यहाँ तक नहीं सोच पाओगे, है ना, इतना आपका दिमाग ब्रॉड नहीं है, इतने जल्दी डिसीजन ले सको। मैं ये देख रहा हूँ कि जब 4 बाई में पक्षांतर करूंगा और 2 का भाग लगाऊंगा, 4 और 24 दोनों 2 से कट्टे लाएंगे तो संख्या कॉमन आ जाएगी, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूं हल इसका। समीकरण 2 से, बाकी आप एक या दो कोई भी ले लोगे, हल तो होना ही है ना। तो हमारे समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको पक्षांतर करते हैं हम, तो 2x बराबर 4y माइनस 24, ठीक है, क्योंकि 4y प्लस का हो जाएगा तो मैं पहले लिख दिया। अब x बराबर होना है 4y माइनस 24 बटे 2। इस समीकरण में अंश में 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो हम उस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x बराबर 2 कॉमन, तो यहां बचेगा 2 भाई, यहां बचेगा 12 बटे 2। इस 2 से 2 कट जाना है, x बराबर आ गया 2 बाई माइनस 12, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अगर हमें समीकरण नंबर 3 मिल जाती, फिर हम क्या करते हैं, हमने प्रयोग किसका किया था, समीकरण नंबर 2 का। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान आप कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। बस ये चीज यहां ध्यान रखना, जिस समीकरण का प्रयोग करो उसके अलग मान रखना होता है। ऐसा मत कर लेना जिससे मान निकालो वही वापस रख दें। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और हमारा x का मान क्या आया था, 2 बाई माइनस 12। तो 2 ये सवाल का, और ये हमने मान रख दिया है क्या कि 2 बाई माइनस 12 प्लस 3 बाई बराबर 11। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 बाई माइनस 24 प्लस 3 बाई बराबर 11। इसको यहां पक्षांतर करेंगे, 4 बाई में से आप 3 बाई जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 बाई, और 11 है प्लस 24, 7 बाई बराबर 35 33, तो बाई बराबर 33 बटे 7, तो बाई बराबर कितना आ गया 5। अब जब बाई का मान मिलता है वो कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने क्या बनाई थी, x बराबर 2 बाई माइनस 12, तो x बराबर 2 गुणा
5 माइनस 12, x बराबर 10 माइनस 12, x बराबर -2। ये आ गए। हम चेक कर लेते हैं मान हमारे सही है, आगे सवाल बाद में हल करेंगे। कोई भी समीकरण ले लेते हैं हम, ठीक है। मैं पहली समीकरण ले लेते हैं हम, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2 अपनी जगह, x का मान कितना है आपका -2, 3 अपनी जगह, y का मान क्या है 5 बराबर 11। तो -4 प्लस 15 बराबर 11, तो 11 बराबर, यानी कि हमारे मान जो हमने निकाले बिल्कुल सही है। ऐसे चेक कर लेना है रफ कॉपी में। अगर मान ज्ञात करना तो आपका सवाल यही खत्म हो जाता है। तो उसने और आगे बोला है कि यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तब m का मान ज्ञात करो। ठीक है, रख देते तब। प्रश्नानुसार क्या है y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, m x का मान कितना है -2 प्लस 3, 5 बराबर -2m प्लस 3, 3 का पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2m माइनस के, तो -2m बराबर 2, तो यहां कर दू m बराबर 2/-2, तो m बराबर आ जाना है -1। ये आपका आ गया m का मान। सवाल होता है आपका पूरा। ठीक है, समझ में आया। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे, माना संख्याएं x, y है। ठीक है, माना संख्या क्या है x, y। अब बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x में से y घटाओगे तो कितना आएगा 26 आएगा। लिख देते हैं हम x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई भी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी उम्र 20 साल है, ठीक है, और मैंने बोला आपके दादा की उम्र आपसे 3 गुनी है, तो उनकी उम्र कितनी होगी 60 साल। लेकिन अगर दोनों को बराबर लिखना हो तो क्या करोगे, मैं लिखूंगा 20 गुणा 3, तुम्हारी उम्र में 3 का गुणा बराबर दादाजी की उम्र, ये तो करूंगा। तो वही करने वाले हम x बराबर 3y, एक संख्या दूसरी की देखो 3 गुनी हो गई। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां हम समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। हम x का मान रखते हैं और बना बनाया मान हमारे पास है। हम सीधा लिखेंगे कि x का मान कहां से, समीकरण 2 से, 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमारे समीकरण क्या है x माइनस y बराबर 26। x का मान कितना है 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13 लिख दूं। भाग तो नहीं देना पड़ेगा, 2 का भाग जाएगा, चले जाएंगे। अब y बराबर क्या आ गया 13, तो y का मान समीकरण 2 में रखने x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2 है। y का मान कितना आया था, तो x बराबर हो गया 39। ये आपके उत्तर हो गए, x बराबर 39 और y बराबर 13। अगर उत्तर मिलाना चाहो तो मिला लो। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 39 13 का 3 गुना है। दूसरा, दोनों संख्या का अंतर 26 है, 39 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा। ये आपका आंसर होता है। ठीक है, समझ में आया सवाल।
हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप एक चीज अभी पढ़ेंगे, 9 से पढ़ के आए थे, पूरक और संपूरक कोण, याद है कुछ? तो संपूरक कोण क्या होते हैं? वे कोण जिनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो हम बस यहीं से शुरुआत करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, बाद पहले लिख लेते हैं। माना कोण क्या क्या है? एक्स, वाई, ये होंगे। अब एक समीकरण जो इसने नहीं दिया, हल करने के लिए आपको दो चाहिए। इसने सिर्फ ये बोला है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बस एक समीकरण भी है। दूसरी समीकरण होनी चाहिए तब इस सवाल को हल कर सकते हैं, आप हल नहीं कर सकते। जैसे इसने क्या बोला है, एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सॉरी, अगले पद में लिख दिया मैंने। एक कोण, ठीक है, दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हो गया अधिक, पहला कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक हो गया, डिग्री लग गया, तो ये पक्षांतर कर दिया, तो x माइनस वाई बराबर 18। ये आपके आगे समीकरण नंबर 1। लेकिन आप इस सवाल को हल करने के लिए हमें दूसरी समीकरण चाहिए, इसने दी नहीं है। लेकिन ये इतना प्रिटेंड कर रहा है आप लोगों से कि आपको पता है संपूरक कोण की परिभाषा, और संपूरक कोण क्या कहता है? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो दूसरी समीकरण वहां से लेके आएंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सेकंड हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री पक्षांतर किया तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 हमारी क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और x का मान क्या आया है? वाई प्लस 18, यही तो आया। और ये आपका सवाल, ये हो गया 2 वाई प्लस 18 बराबर 180। पक्षांतर करेंगे तो 2 वाई बराबर 180 माइनस, ये सारी डिग्री है ना, डिग्री जरूर लगा देना सवाल में, नहीं भी लगाओ लास्ट में तो लगा ही देना। तो जब 180 में से 18 जाए कितना बचेगा? हाँ, 100। फिर शर्म करो, 10 में हो, कितना बचेगा? 172। बहुत होशियार हो भाई। 2 बाई बराबर 68, 162, घटाते रहो। ठीक है, तो वाई बराबर 162 अपॉन 2, यानी वाई बराबर 81 डिग्री। ठीक है, अब पहला कोण हमें क्या मिल गया? 81 डिग्री। चलो, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर वाई का मान कितना हमें आया है? 81 प्लस 80, इसी को जोड़ दो भाई, कुछ तो करो, कितना आएगा? कितना? क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा। तब कोण बराबर होंगे आपके 99 डिग्री, 81 डिग्री, और आप इनको जोड़ के देख लोगे तो 180 डिग्री आ
ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूरा हल कराना पड़ेगा तो इसको लास्ट में देखते हैं, पहले होमवर्क के लिए कर देते हैं आपके लिए। एक तो 3 हो गया, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं 5वां क्वेश्चन, नंबर 3 का 5वां। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे माना भिन्न क्या है x बटे y, ऐसी होती है भिन्न। अब वो ये बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हम बोलेंगे प्रश्नानुसार हमारी भिन्न है x बटे y, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना। जब आप ये 2 जोड़ दोगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 9/11। ठीक है, हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हो जाएगा 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18। y को इधर लाए और इनको इधर लाए तो 11x माइनस 9y समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे की तरफ। क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारी भिन्न है x बटे y, दोनों में 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ा और हमारी भिन्न क्या हो जाती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा होगा x प्लस 3 में, छह का गुणा होगा x प्लस 3 में और 5 का गुणा होगा y प्लस 3 में। समीकरण नंबर 1 हमने प्रॉपर बना लिया, इसको प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। हम वैसे भी क्या करते हैं, पक्षांतरी तो कर देते पूरा, तो हम यहीं से निकाल लेते ना मान। 6x बराबर 5y प्लस 15 और 18 को भी यहां लेके आई, 6x बराबर 5y माइनस 3। तो x बराबर 5y माइनस 3/6, समीकरण नंबर 2 में काम हो गया है। हमने इसका समीकरण नहीं बनाया, अगर यह समीकरण को बनाना होता तो फिर हम क्या करते, ये 5y को इधर लाते तो हो जाता 6x माइनस 5y बराबर -3। अगर हम यहां समीकरण बनानी होती तो समीकरण यहां से बनाते, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो बन जाती 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण बन जाती। और फिर यहां से फिर हम यहीं आ जाते, क्योंकि इसको पक्षांतर किया तो 6x बराबर -3 प्लस 5y, तो x बराबर 5y माइनस 3/6। जैसा आपको समझ में आया वैसे कर लेना। अगर इसको फिर 2 मानना तो इसको 3, और या फिर ऐसे करना चाहो तो। अब ये सीधा मान x का मान आप कहां रखोगे, समीकरण नंबर 1 में, वहां से y का मान निकलेगा और y का मान निकाल के फिर आप x का मान निकालेंगे। ये भी आपका यहाँ पे आगे होमवर्क है। ठीक है, हम कर लेते हैं सवाल नंबर 6। ये क्या कह रहा है, सवाल फिर भी रह ही जाएगा। सवाल नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद का बाद में देखिए, पहले वर्तमान आयु तो चाहिए, तो हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x। पुत्र का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर।
प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यही तो बात हो रही है। आज आपकी आयु माना कि 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 20। लेकिन कैसे? 15 + 5। आज की आयु वर्तमान को 15 + 5 बोलेंगे ना। तो अगर आपकी आयु आज x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। एक बात तो अब मान लो, आयु का जब सवाल आप कर रहे हो और दो लोगों में तुलना कर रहे हो तो इनकी आयु बराबर करनी पड़ेगी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, यहां लिख दो 5 वर्ष बाद, इसकी तो होगी x + 5 और इसकी बराबर करोगे तो हो जाएगी y + 5। बराबर करो, तुलना कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल तो है नहीं पिता पुत्र की आयु बराबर हो जाए। तो इसके लिए उसने क्या संबंध बोला है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यानी पुत्र की आयु अगर 5 वर्ष बाद y + 5 है तो उसका 3 गुना बराबर जैकब की आयु। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। x + 5 बराबर 3y + 15। समीकरण ही बना लेते हैं अभी फिलहाल तो अपन डबल पक्षांतर करेंगे तो ये होना है x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, बाद के लिए प्लस किया तो पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व, इसकी होगी x - 5 जैकब की और पुत्र की होगी y - 5। अब अंतर कितना है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी कर दी। हल कर लेते हैं। x - 5 बराबर 7y - 33। इसको इधर पक्षांतर किया, उसको उधर किया, तो ये होने वाला है x - 7y बराबर -33 + 5, तो x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2। बस यहाँ में देख लो, थोड़ा स्लैट चेंज हुई है। x - 5 ये हो गया 7y - 33। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा और ये आके प्लस का हो जाएगा। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। इसको भी आपको हल करके लाना है। अब आपको होमवर्क के 3 सवाल हो गए, 2 समीकरण बनी हुई और प्लस 1 पूरा सवाल। ठीक है, कल संडे अच्छे से करिएगा। जो नहीं आता है वीडियो देख लीजिएगा आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और रहा सवाल नंबर 1 वाला, सॉरी यहाँ पे आप सीधा मान ही रख देना, समीकरण नंबर 1 में हो जाएगा। अब देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिखाने, बहुत अच्छे से सुनना। शहरों में क्या होता है कि जब आप टैक्सी वगैरह करके ले जाते हो तो यहाँ भी होता है सर, ऐसा मान लो, यहाँ के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जैसे आप लोग गाड़ी करके ले जाते हो शादी वगैरह में जाने के लिए, तो वो बोलता है भाई 200 किलोमीटर जाना है, तो एक काम करते 10 रुपए किलोमीटर लगेगा, है ना, और ड्राइवर का अलग से होता है ना। तो यही आप मान के चलो, शहरों में क्या होता है कि एक नियत भाड़ा तो है ही कि इतना तो आपको लगना ही है। उस जगह 100 रुपए, तो 100 रुपए तो आपसे लगेगा ही लगेगा, और फिर वो बोलेगा 10 रुपए किलोमीटर जाएंगे। तो अगर आप 1 किलोमीटर भी लेके गए तो आपसे कितना वसूलेगा? 110। तो 100 तो लेना ही लेना है, और 1 रुपए किलोमीटर वाला। आप 5 किलोमीटर लेके गए तो वो आपसे वसूलेगा 150 रुपए। तो 100 तो उसको लेना ही लेना है, और 50 रुपए किलोमीटर के। तो यही ये सवाल बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। कितना है? तो यानी कि इसमें इसका फिक्स भाड़ा भी है 105 रुपए में भी, और 10 किलोमीटर चलने का भी भाड़ा है। तो पहले मान लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा प्रश्न तीसरे का, ये चौथा। माना फिक्स भाड़ा कितना है? x। ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y। प्रश्नानुसार जब कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर, अपन 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसमें ये फिक्स भाड़ा तो लिया ही होगा, लिया होगा x।
प्लस 1 किलोमीटर कितना है y, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y, ठीक है 10y, और ये कितना है 105 रुपए, ठीक है। फिर ये कितना लेके गया 15 किलोमीटर, तो यानी प्रति किलोमीटर का x, और 15 किलोमीटर का 15 बाई बराबर कितना है 155, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको आप हल करोगे, यहां से x और y के मान मिल जाएंगे। वैसे पूरा हल करता टाइम भी खत्म हो गया है। अभी तो इसने लास्ट में पूछा क्या आपसे, नीचे जब आप हल कर लोगे x और y के मान, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, यही तो पूछा है। तो 25 किलोमीटर का आप क्या लिखोगे x नियत भाड़ा, और 25 किलोमीटर का 25 y, आप यहां पे x और y के मान रख देना, 25 किलोमीटर वाला भाड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सवाल जो होमवर्क में आपको दिए हैं करके लाइएगा, अगर नहीं बनते तो पर्सनल को दोबारा से इसके आगे करवा दूंगा, ठीक है। आप यहां से x और y के मान निकालेंगे, और जो x और y के मान आ जाएंगे वो 25 किलोमीटर वाली समीकरण में रख देंगे सीधा सीधा, और आपका उत्तर आ जाएगा।